students, let's we begin with the same chapter, another topic, nature or characteristic, features of teaching. Features of teaching has many following features. There are many points, आप ये देख सकते हैं. आपको इन सारे पॉइंट्स को गो थ्रू करके आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि फ़ीचर्स क्या है टीचिंग्स की. तो टीचिंग्स के फ़ीचर में आपको सबसे पहले पता चलेगा कि टीचिंग्स के लेवल क्या हैं, डायनेमिक एनवायरनमेंट कैसे होगी, आप एजुकेशन को कैसे रिलेट करते हैं लर्निंग में, इंस्ट्रक्शन में और ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग. इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ आपको पता चलेंगे. इसमें एक आप साइंस को देखेंगे एज वेल एज एन आर्ट को देखेंगे कि कैसे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, सोशल सर्विस पता चलेंगे आपको. स्टडी एंड लर्निंग, पीरियड ऑफ स्टडी एंड लर्निंग कैसे इंक्लूड करेगा एक लेंथी पीरियड्स ऑफ स्टडी एंड ट्रेनिंग. हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, कैसे पता चलेगा कि आप एक ऑटोनॉमस होकर, अननोन होकर आप एक हाई डिग्री को रिलेट करते हैं. ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है. कंटिन्यूअस प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप कैसे इन की फ़ीचर्स को आप कैसे ले सकते हैं, कैसे आपको सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं. टीचिंग एक प्रोफेशन कैसे है, ये सब आप इन फ़ीचर्स को आप सीखेंगे. उन फीचर्स के बारे में आपको पता चलेगा. जो टीचिंग्स के फ़ीचर हैं, फर्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग. डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग में आपको क्या पता चलेगा कि टीचिंग 3 लेवल्स पे प्रोग्रेसिव होता है. प्रोग्रेस करने के लिए आपको 3 लेवल्स मिलेंगे. फर्स्ट मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव. मेमोरी आप मेमोरी लेवल पे आपको मेमोरी लेवल पता चलेगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल पता चलेंगे और रिफ्लेक्टिव लेवल आपको पता चलेगी कि ये 3 लेवल हैं जो आपको टीचिंग में आपको डिफरेंट लेवल फेस आउट करना होगा. मेमोरी लेवल में आप ये पता आपको चलेगा कि मेमोरी लेवल टीचिंग आपको क्या होगा इसमें कि आप ये हार्वर्ड इज़ अ मेन प्रोपोनेंट ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग. हार्वर्ड का एक मेन प्रोपोनेंट है जो मेमोरी लेवल की टीचिंग को बताता है. ये इनिशियल स्टेज होता है, आपका बेस होता है. आप इस बेस में आप एक ऐसा हैबिट आपको जनरेट करना होता है, हैबिट बनाना होता है कि आप अपने मेमोरी को रोट कर सकते हैं. फैक्ट एंड बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को लेकर आप मेमोरी में आप फैक्ट को याद कर सकते हैं. टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज़ बेसिकली स्टिमुलेट रिस्पॉन्स. टीचिंग और लर्निंग जो प्रोसेस है बेसिकली एक आपको एक्टिवेट रिस्पॉन्स मिलता है यहाँ पे. इनेबलेट्स द लर्नर टू रिटेन एंड ऑल्सो टू रिप्रोड्यूस द लर्न मटेरियल व्हेनेवर रिक्वायर्ड. इस पॉइंट में आपको ये मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में आपको ये पता चलेगा कि इसमें आपको लर्नर को इनेबल करना होता है उन सारे रिक्वायर्ड मटेरियल्स पे जो आपको लर्न करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं और उनको गेन करना होता है. एवेल्युएशन सिस्टम मेनली इंक्लूड होता है ऑरल पे और रिटन पे और जितने भी ऐसे टाइप एग्जामिनेशंस होते हैं. गुड मेमोरी इंक्लूड्स रैपिडिटी इन लर्निंग. गुड मेमोरी वहाँ पे बिलीव की जा सकती है जब आपकी लर्निंग प्रोसेस कितनी रैपिडली जा रही है, कितनी फास्टली जा रही है और उनको स्टेबल करना हो उसी मोड में आपको और उसको रिकॉल करना. आप रैपिडिटी को आप कंटिन्यूसली रिकॉल कर रहे हैं, उसी स्पीड में आपकी मेमोरी कितनी स्टेबलाइज कर रही है, उसको रिकॉल कर रही है. और ये एबिलिटी होती है टू ब्रिंग डिज़ायरेबल कंटेंट्स टू कॉन्शियस लेवल पे.
सेकंड पॉइंट पे आते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग मैं आपको इन सारे पॉइंट्स के बारे में, इसमें भी आपको 8 पॉइंट पर डिस्कस मैं कर देती हूँ, आपको पता चलेगा। मॉडिसन इसमें प्रोपोनेंट है, वो बता रहे हैं कि किस आप में एक लेवल ऑफ जो टीचिंग होगी वो मेमोरी प्लस इंसाइट। मेमोरी के साथ साथ आप उन चीज़ों को याद कर सकते हैं, फैक्ट को मेमोराइज़ कर सकते हैं और फैक्ट के बियॉन्ड आप जा सकते हैं। इसमें आपको आपके सब्जेक्ट पे पूरा मास्टरी हासिल करनी होती है। इसमें आपको जनरलाइजेशन में आप प्रिंसिपल और फैक्ट्स, इन सारी चीज़ों को आपको एक पीपल होने के नाते समझना पड़ता है। इंटेलेक्चुअल बिहेवियर में आप स्टूडेंट को डेवलप करना होता है और इसमें आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने होते हैं स्टूडेंट्स को। इंटेलेक्चुअल बिहेवियर में क्या, इंटेलेक्चुअल बिहेवियर उसी को कहेंगे हम जिसमें आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी होगी स्टूडेंट्स को ताकि वो डेवलप कर सकें इंटेलेक्चुअल बिहेवियर। आप अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में आप ये फाइंड आउट करेंगे कि आपको एक एक्टिव रोल प्रोवाइड करना होता है फॉर बोथ पीपल, बोथ द पीपल एंड टीचर के लिए, और आप जो लर्नर हैं आप उनको एक पूरे फैक्ट से आपको रियलाइजेशन देना होता है कि आप उनको सारे फैक्ट्स को कैसे एक्टिवली रोल प्ले करेंगे एज अ पीपल, एज अ लर्नर, एज अ टीचर। इवैल्यूएशन सिस्टम मेनली इंक्लूड होती है बोथ ऐसे एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी होंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी होंगे। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, आप रिफ्लेक्टिव में क्या आपको देखने को मिलेगा, इसमें जो प्रोमोनेंट है, जो हंट बता रहे हैं कि हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग में इंक्लूड होता है, दोनों ही इंक्लूड हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग एंड आपको जो मैंने फर्स्टली बताया था मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। इसमें दोनों हाईएस्ट लेवल हैं, दोनों के लेवल हाईएस्टली इन्वॉल्व होंगे, इंक्लूड होंगे। आप इसमें सेंट्रल लेवल पे क्या होगा, इसमें आप ये फेस आउट करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उनको एज अ टीचिंग में आप उसको कैसे फेस आउट कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। दैट स्टूडेंट्स आर अज्यूम्ड टू अडॉप्ट सम शॉर्ट ऑफ रिसर्च अप्रोच टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स कैसे अज्यूम करेंगे, ये डिटरमाइन करेंगे कि आपको रिसर्च जब करना होगा तो उन सारे प्रॉब्लम्स को कैसे आप सॉल्व करेंगे एंड उसको कैसे अडॉप्ट करेंगे शॉर्ट आउट करने के लिए। रिसर्च के जितने सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे उनको सॉल्व करने के लिए क्लासरूम इन्वायरमेंट, इसमें सफिशेंटली आप इंडिपेंडेंट एंड लर्नर्स को मोटिवेट एंड एक्टिव बनाना है। आपको ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है सफिशेंटली एंड इंडिपेंडेंटली, ओपन एंड इंडिपेंडेंटली। द एम्स इज़ टू आपका एम क्या होता है, इसमें आप ये फाइंड आउट करेंगे रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में कि आपने एम को क्या डेवलप किया है जिसमें आपको रिफ्लेक्टिव पावर ऑफ लर्नर्स एंड जो आपके अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आपने इस एम को डेवलप किया है कि आप एक रिफ्लेक्टिव, आपके अंदर रिफ्लेक्टिव पावर है एज अ लर्नर, ताकि उन सारे प्रॉब्लम्स को सेव कर सकें। रीज़न, जितनी सारे रीज़न हमारे पास आ रही हैं वो लॉजिकली, इमेजिनली एंड आप उसको सक्सेसफुली कैसे लीड कर रहे हैं एक अच्छी लाइफ्स को जीने के लिए। उन सारे लर्नर्स, पीपल्स जो प्राइमरी प्लेस और जो प्राइमरी प्लेस हैं टीचर्स अज्यूम करते हैं सेकेंडरी प्लेस पे। जो हमारा प्राइमरी प्लेस क्या होता है कि लर्नर्स फर्स्ट फेस होते हैं
ऑक्यूपाई कर रहे हैं फर्स्ट प्लेस, वो उनका फर्स्ट सेकंड प्लेस होता है, एंड टीचर्स जो होते हैं वो असुम करते हैं वो सेकंड प्लेस पे होते हैं, सेकंड उनका सेकंड प्लेस होता है। टीचर्स take second place and people learners take first place is ऐसे टाइप टेस्ट एंड ये हमारे एवेल्यूएशन के बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एटीट्यूड, बिलीफ एंड इन्वॉल्वमेंट आल्सो इवेल्यूएटेड। आपको इवेल्यूएट करने के लिए आपके एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड एंड आपका बिलीफ, ये टोटल इन्वॉल्वमेंट होता है आपके अंदर के एनहांसमेंट को बढ़ाने के लिए, बताने के लिए। ये एक टेस्ट है, ऐसे टाइप टेस्ट में जो आप फाइंड आउट करेंगे। डायनामिक एनवायरनमेंट आपको पता चलेगा कि डायनामिक एनवायरनमेंट आपने क्या है, क्या समझा इससे, आपको क्या पता चला कि डायनामिक एनवायरनमेंट एक ओपन कम्युनिकेशन होता है। इसमें आप नेचुरली फाइंड करते हैं, जो नेचुरल आपका होता है। ये आप इसमें देखेंगे टीचिंग हमेशा अकॉर्डिंग टू टाइम एंड प्लेस चेंज होते रहता है। इन्वायरमेंट हमेशा कंसिस्ट करता है इंटरैक्शन वेरिएबल्स, डिपेंडेंटली इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। इन्वायरमेंट इन सारी चीज़ों का कंक्लूड होता है जो वेरिएबली आप फाइंड करेंगे कि बहुत डिफरेंट टाइप से होता है। तो फर्स्ट इंडिपेंडेंटली होता है, सम टाइम डिपेंडेंट होता है, सम टाइम बहुत सारे इंटरप्शंस होते हैं उसमें। एज ए स्टूडेंट डिपेंड्स अपॉन टीचर ऑफ लर्निंग। एज स्टूडेंट हमेशा डिपेंड करते हैं टीचर्स की लर्निंग पे। स्टूडेंट्स हमेशा ये डिपेंड करते हैं कि उनकी वेरिएबिलिटीज़ क्या है। टीचर्स आर पोजीशन टू मैनिपुलेट द बिहेवियर्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड हेंस वो हमारा काम होता है। हम जो टीचर्स का एक ऐसा पोजीशन होता है, आप देखेंगे टीचर्स अगर आपको कहें कि ये पॉइंट्स पे आप गो थ्रू जाएँ तो आप उनको उसके बारे में आपको नेगेटिविटी भी पता चलेगी और पॉजिटिविटी भी पता चलेगी। पर हम टीचर्स का काम होता है कि आपको उन सारे पॉजिटिविटी के बारे में बताएं और उनको आपको चाहें तो हम मैनिपुलेट करें। टीचर्स आर कंसीडर्ड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। टीचर्स के पास सारी इंडिपेंडेंट डिफरेंशिएशंस होती है। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। टीचर्स को मालूम होता है सारे टीचिंग्स मेथड, टीचिंग इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ कि आपको इसमें इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है आपको टीचर्स के द्वारा, एंड मोटिवेशनल टेक्निक्स भी प्रोवाइड की जाती है, फैसिलिटेट किया जाता है। एंड टीचिंग्स लर्निंग प्रोसेस आर टर्म्ड एज इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। आपको बहुत ऐसे इंटरप्शन सेशन के थ्रू आपको ये कन्विंस किया जाता है। आपको टीचिंग मेथड्स के थ्रू, टीचिंग इंस्ट्रक्शन जिसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती है, टेक्निक्स होती है, वो आपको प्रोवाइड की जाती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के टर्म में। इन केस अगर आप देखते हैं कि अगर हम ये देखना चाहें कि टीचर्स लर्नर्स की बेसिकली आप कैसे उनको अंडरस्टैंड करेंगे, तो इसमें करिकुलम जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो फिज़िकल कंडीशन होती हैं, जैसा आप क्लाइमेट के अकॉर्डिंग फॉलो थ्रू होते हैं, एंड फॉलोइंग सिनेरियो से मर्ज होता है। जैसे आपके पास मिलते हैं बायोपोलर ऑटो क्वाड्रिलेटरल। बायोपोलर्स क्या होते हैं कि एक दूसरे के हम बायोपोलर प्रोसेस आप देखेंगे, टीचर या तो लर्नर है या लर्नर ही टीचर है, इनको हम बायोपोलर प्रोसेस कह रहे हैं। बायोपोलर प्रोसेस में दो हो गया, टीचर और लर्नर ही टीचर है और टीचर ही लर्नर है। तो सेकंड पॉइंट में आप इसमें एक ट्रायपोलर प्रोसेस में आप देखेंगे टीचर, लर्नर एंड करिकुलम आ रहा है इन दोनों के बीच में, तो वो भी एक ट्रायपोलर प्रोसेस हो गया। टीचर करिकुलम है, करिकुलम ही टीचर है और टीचर ही लर्नर है, लर्नर ही करिकुलम है। तो इनको ट्रायपोलर प्रोसेस कहते हैं। क्वाड्रिपोलर प्रोसेस ये होगा आप इसमें टीचर और लर्नर इन दोनों को
इन प्रोसेस के थ्रू गुजरना है जो जिसमें आपकी फ़िज़िकल, क्लाइमेट और करिकुलम दोनों ही इंक्लूड होगा। इन मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एजुकेशन को एक जिन प्रोसेस के थ्रू ले जाया जा रहा है, ट्रायपोलर प्रोसेस के थ्रू, जिसमें पीपल, टीचर एंड सोशल इन्वायरमेंट, आप करिकुलम क्या है, फिज़िकल क्लाइमेट क्या है, आप इनको फाइंड करेंगे तो सोशल इन्वायरमेंट मिलेगा जिसमें आपको टीचर और लर्नर को दोनों ही को इनको फेस आउट करना होता है सोशल इन्वायरमेंट में। क्लोजली रिलेटेड करेंगे, क्लोजली रिलेट हम करते हैं एजुकेशन को लर्निंग से, एंड लर्निंग डिपेंड ऑन इंस्ट्रक्शंस एंड ट्रेनिंग्स। टीचिंगली का बेसिकली मेथड क्या होता है, लर्निंग प्रोसेस, उनको बताना, उनको इन्फ्लुएंस करना, उनको सिखाना, उनको एक्सटिमुलेट करके आगे और आपको इन्फ्लुएंस करना। देखिए, अगर आज हम देखेंगे तो आज नथिंग इज एज्यूम टू बी taught unless it is learned by the students। आज जो भी टीचर सीख रहे हैं वो स्टूडेंट से लर्न करके सीख रहे हैं, उनको एज्यूम करके ही पढ़ाया जा सकता है, वरना नहीं पढ़ाया जा सकता है। लर्निंग एंड टीचिंग एक ही हाथ है। टीचिंग एक मेन टूल है, टूल समझ सकते हैं। टीचिंग एक मेन टूल है एजुकेट करने के लिए एक पर्सन को, and learner is teacher and teacher is already learner, and learner teacher is all upon social environment। Intellectual activity is merely talking, expressing एक आइडियाज़ को या एक आइडियाज़ को जहाँ रिक्वायर्ड होती है कॉन्शियस कंटिन्यूस ऑर्गेनाइजेशन की लर्निंग एक्टिविटीज़। किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में आपकी जितनी एक्टिविटीज़, लर्निंग एक्टिविटीज़ हो रही है, जितना आप लर्न कर रहे हैं या लर्न करने के लिए जितनी एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं, उनको कंटिन्यूसली, कॉन्शियसली जो रिक्वायर्ड होता है उनको एक्सप्रेस करना आप अपने आइडियाज़ में। ये सिर्फ नहीं होता है इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, ये नहीं होता है। टीचिंग एसेंशियली इज़ एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। टीचिंग ही टोटल इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है। इसमें आप कंडक्टिव एंड सपोर्टिव, एक तो आपने जो सीखा है उसे आपको अपनी एक्टिविटी, अपनी हैबिट में लाना होता है, अपने कंडक्ट में लाना होता है, अपनी मॉरलिटी में लाना होता है। दूसरा, आप उसको सपोर्टिवली कैसे इन्वायरमेंट को सपोर्ट करने, एक लर्निंग इन्वायरमेंट को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे सपोर्टर। टीचर हैज़ टू बी इन्वॉल्व्ड in a suitable plan of action to achieve desired changes in the behavior of the group of learners। टीचर्स को टोटली इन्वॉल्व होना होता है, एक सूटेबल प्लान, उसके अकॉर्डिंग उनको एक्शन को अचीव करना होता है, जिसमें उनका मेन डिज़ायर क्या होता है कि आपके लर्नर, यानी लर्नर जो आप हैं, आप जितने भी ग्रुप ऑफ लर्नर हैं उनके बिहेवियर को चेंज करना, उनकी चाहत के अकॉर्डिंग, उनके डिज़ायर के अकॉर्डिंग। इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस लर्नर हमेशा ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, टोटल रॉ मटेरियल पे ही उनका बेस्ड होता है। लर्नर्स जो होते हैं वो प्रिपेयर करते हैं टीचिंग करने के लिए, जो कंटिन्यूस इन्वायरमेंट होता है, डिफरेंट वैरायटी, डिफरेंट सोसाइटी एक्सपेक्टेशंस पे। टीचिंग इज़ अ साइंस। टीचिंग इज़ अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। आपने फाइंड आउट किया होगा, टीचिंग तो एक साइंस है ही, ये आपने फाइंड आउट किया है, ये एक टूल्स है, टोटली एक टूल है। आपको इसमें, आप इस पे बेस्ड हैं। आप उसको कैसे, आप किस आर्ट में आप स्टूडेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपका आर्ट होता है। आप उस टूल्स को एज इज़ इन अ टीचिंग प्रोफेशन, आप उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप नॉलेज को, आप एज अ टीचिंग बॉडी, आप उस नॉलेज को कैसे आप डायनामिकली आप प्रोफेस कर रहे हैं। आपने जिस कंसेप्ट में आपने उसको सीखा, उसके अकॉर्डिंग आप सोशियोलॉजिकली
साइकोलॉजिकली आपने जितने नॉलेज लिए, जो आपने नॉलेज के अकॉर्डिंग आप जो एक बॉडी है टोटली आपने सोशली, साइकोलॉजिकली, हिस्टोरिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली जो लाइफ के फेज़ हैं उनके सर्कल को, आप उन आइडियाज़ को कैसे आप प्रोफेस कर रहे हैं, कैसे आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं डायनेमेटिकली, सिस्टमेटिकली, एक बॉडी ऑफ नॉलेज होने के नाते. So teaching is an art, as and teaching is a science as well as an art. सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता चलेगा कि सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन में आपको प्लान करना होता है. आप प्लान करेंगे पहले कि आपको सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेंसिटिवली ग्रोथ और डेवलपमेंट के साथ साथ आप एक डेफिनेट मैकेनिज़्म को सस्टेन करते हैं. डेफिनेट मैकेनिज़्म को कैसे सस्टेन करेंगे आप? प्रोग्रेसिवली, कंटिन्यूसली, आप कंटिन्यूस प्रोसेस पे उसको प्रोफेसाइज करेंगे टुवर्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ये आपको प्रमोट करेगी स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग प्रोफेशन को. सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट करती है टीचिंग प्रोफेशन को, उनके ग्रोथ को, जो ऑर्गेनिक होता है नेचर में, एंड इट इज़ डिफरेंट विद एवरीवन मैनर्स. So let's we discuss the question and answer. You can ask any questions related to the topic, and you can get your answer in your replies.